हेलो एवरीवन, आज है 12 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे छोटे से शहर में जिसमें इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी की बहुत बड़ी होल्डिंग है। लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी बिकवाली भी की है। 100 रुपए से भी कम प्राइस पर यह शेयर अभी अवेलेबल है और पिछले कुछ दिनों में रफ्तार का सबसे बड़ा घोड़ा बन के उभरा है ये शेयर। वीडियो में हम बात करेंगे कि वो शेयर कौन सा है और उसमें खरीदारी करने का क्या अभी मौका है कि नहीं और किस लेवल पर आप बाइंग कर सकते हैं। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस कंपनी की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन लिमिटेड। 99 रुपए का ये शेयर है आज। हालांकि शुरुआती दौर में यहाँ पर गिरावट थी, 95 रुपीज तक शेयर गया था, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी ने यहाँ पर काफी बड़ी बिकवाली भी की है। आप देखिए, अगर हम देखें तो फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन का जो शेयर है वो पिछले एक साल में 141% का ग्रोथ दे चुका है। लेकिन अगर हम देखने जाए तो 25 रुपए तक ये शेयर टूट गया था, कोरोना काल में 25 रुपए तक टूट गया था। उसके बाद इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली कि 110 रुपए तक भी ये शेयर पहुंच गया। लेकिन अब धीरे धीरे डाउन ट्रेड शुरू हुई है और इस डाउन ट्रेड का फायदा उठाना शुरू किया है राकेश झुनझुनवाला जी ने। उन्होंने बड़ी बिकवाली यहाँ पर की है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी ने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल किया है उसके अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से है कि पहले क्या था कि राकेश झुनझुनवाला जी के पास तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ शेयर थे। 2 करोड़ शेयर थे फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन की, जिसकी टोटल जो शेयर होल्डिंग थी वो 2.88% हो रही थी। लेकिन अब उनकी जो होल्डिंग है वो 1.29% है और 90 लाख शेयर्स अभी उनके पास बचे हुए हैं। मतलब आधे से भी ज्यादा शेयर्स उन्होंने ओपन मार्केट में बेच दिए हैं। एंड ऑफ दिसंबर क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इतने शेयर्स उनके पास अब बचे हैं। पहले 2 करोड़ थे, अब 90 लाख है। तो काफी बड़ी बिकवाली उन्होंने यहाँ पर की है और इसी के चलते अगर हम देखें तो शेयर 110 रुपए तक भी पहुंचा था, लेकिन अब उसके बाद धीरे धीरे हमें गिरावट देखने को मिली और अब थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है ये शेयर। आप देखिए, गिरावट के बाद 99 रुपए तक पहुंचा। 30 दिसंबर को ये 99 पर था। उसके बाद आप देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। हालांकि एक शार्प तेजी भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। अच्छी खासी रैली दिखा चुका है ये शेयर और पिछले एक साल में अच्छा रिटर्न है। 3 साल में भी अगर हम देखें तो 114% का ग्रोथ है। आप देखिए अच्छी खासी रैली यहाँ पर बनी थी, 82 रुपीज तक गया शेयर, लेकिन दोबारा क्या हुआ, गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई है। 10 साल का अगर हम यहाँ पर चार्ट देखें तो 10 साल का जो चार्ट है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन का उसमें 340% का ग्रोथ है। 5 रुपए का शेयर हुआ करता था, रैली आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, बड़ी तेजी आई है। तो गिरावट भी तो आना लाजमी है। यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर श्योर है इस कंपनी के शेयर को देखकर कि ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, प्रॉफिट होने पर आपको यहाँ से एग्जिट भी ले लेना है। और डेफिनेटली ये शेयर अब उस रेंज में आ चुका है कि गिरावट यहाँ से थोड़ी और गहरा सकती है। और ये सिर्फ राकेश झुनझुनवाला जी की ट्रेडिंग पैटर्न ही नहीं बताती है, बल्कि रिलायंस सिक्योरिटीज ने भी यहाँ पर सजेस्ट किया है कि आप अगर चाहे तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई हिट के तौर पर यह शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और उनको अभी लगता भी है कि शेयर में दोबारा जो गिरावट आएगी वो इसको दोबारा से 80-85 रुपए तक लेके जा सकती है। मिड कैप शेयर है ये, 6,706 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 47 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम एक और चीज यहाँ पर देखें तो प्रमोटर के पास 53.77% की होल्डिंग है। एफआईज पहले नहीं थे, अब उनके पास भी 7.21% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 9.30% की होल्डिंग थी, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग 11.17% तक बढ़ाई है। मतलब फंड हाउसेज के द्वारा बड़ी खरीदारी हमें यहाँ पर देखने को मिली है, काफी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हुई है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के द्वारा भी 7.70% की होल्डिंग यहाँ पर खरीदी गई है। तो बहुत ही बड़ी बड़ी खरीदारी हुई है और काफी अच्छी खरीदारी है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। फंडामेंटली देखें तो दमदार शेयर है। 25% का आपको डिविडेंड दे रहा है, मतलब पर शेयर आपको 2 रुपए 50 पैसे मिल रहे हैं।
₹2.50 पर शेयर का डिविडेंड कुछ अच्छा, मतलब कोई बुरा डिविडेंड नहीं है, बहुत ही अच्छा है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 14% लोग आपको यहाँ पर बेचने की सलाह भी देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो आप देखिए यहाँ पर इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी है, कुछ इस तरीके से है यहाँ पर कि 6 जनवरी 2021 को सोमा पांडे जो डेजिग्नेटेड पर्सन है, उन्होंने 43,000 शेयर खरीदे हुए हैं। हालांकि इससे पहले दिनेश जैन ने दिसंबर में 1,35,000 तक के शेयर्स बेचे भी थे। उससे पहले 55,000 शेयर्स बेचे गए थे दिसंबर में ही। उससे पहले 25,000 के करीब शेयर बेचे गए थे दिसंबर में ही। उससे पहले 60,000 शेयर खरीदे गए थे फर्स्ट सोर्स एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट के द्वारा 60,000 शेयर खरीदे गए थे 15 दिसंबर को। काफी अच्छी रैली उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिली भी है। और तो और अगर हम एक और चीज यहाँ पर देखें तो अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट इनके कब आने वाले हैं दिसंबर के, अभी तक उसके बारे में कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी कोई ना कोई डेट सामने आ जाएगी। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इनका जो रेवेन्यूज है वो इंटैक्ट है, कोरोना के बावजूद भी इनका जो रेवेन्यू है वो इंटैक्ट है, इवन तेजी देखने को मिली है। अब देखिए 985 करोड़, 1,050 करोड़, 1,080 करोड़, 1,060 करोड़, 1,185 करोड़ तक के रेवेन्यूज है। प्रॉफिट भी हम देखें तो प्रॉफिट भी क्वार्टर तक क्वार्टर इंक्रीज हुआ है और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1,000 करोड़ के रेवेन्यू में 100 करोड़ का अगर प्रॉफिट हो तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये किसी भी कंपनी की बहुत ही अच्छी चीज होती है और स्ट्रेंथ होती है ये चीज। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर, एफआईज, पब्लिक और अदर्स यहाँ पर होल्ड करते हैं और उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी है। तो देखिए ओवरऑल डेफिनेटली फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो पिछले एक महीने से धीरे धीरे यहाँ पर डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिली है। हालांकि शेयर स्टेबल होने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर गहरा सकती है। हो सकता है कि शेयर आपको ₹90 के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिले, लेकिन दोबारा से इस शेयर में वो दमखम है कि यहाँ से अगेन 110 ₹115 तक जा सकता है। तो अगेन अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के निवेशक है और यहाँ से गिरावट आती है, 90 ₹85 तक शेयर जाता है, तो आपके पास मौका होगा कि आप यहाँ पर थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड करें। और शॉर्ट टर्म के निवेशक है आप यहाँ पर, तो आप चाहे तो इस लेवल पर से एग्जिट ले सकते हैं और जब नीचे आए तब दोबारा से खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक आपने खरीदारी की ही नहीं है, फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है, तो मेरे हिसाब से ₹99 के प्राइस पर आपको खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए। ₹90 के आसपास अगर आप चाहे तो उस लेवल पर आप खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं, और 110 ₹115 तक के टारगेट आपको यहाँ पर फ्यूचर में देखने को मिल जाएंगे। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और ऊपर जाने के संकेत है। राकेश झुंझुनवाला जी ने भले ही यहाँ पर 1,10,00,000 शेयर बेचे हैं, लेकिन अभी भी 90,000 शेयर उन्होंने होल्ड करके रखे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि शॉर्ट टर्म में अगर कंपनी नीचे जाएगी तो वो और खरीदारी कर लेंगे और दोबारा से पैसा बना लेंगे। जनरली बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी तरीके से प्ले करते हैं, बड़ी होल्डिंग खरीदते हैं, फिर थोड़ी सी होल्डिंग बेच देते हैं, शेयर में गिरावट आती है, दोबारा से फिर बाद में वो गिरावट में फिर से खरीदारी कर लेते हैं। तो वो चीज इनमें देखने को मिल जाती है। तो अगेन मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बने रह सकते हो, गिरावट आने की संभावना है, गिरावट आएगी भी जरूर, तो उस गिरावट में थोड़ी और क्वांटिटी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।